ये कहानी एक ऐसे संत के ऊपर आधारित है जो एक स्त्री की सुंदरता का दीवाना हो जाता है और वो उसके पीछे इतना पागल हो जाता है कि वो एक दिन जब वो अपने कपड़े बदल रही होती है तो वो उसके घर में घुस जाता है और उस स्त्री को देख लेता है। अब आगे इस कहानी में क्या होता है वो हम जानेंगे आज की इस एक्सप्लेनेशन में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नदी के किनारे एक बहुत ही पोचे हुए संत रहते थे। उनके पास दूर दूर से लाखों हजारों लोग समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे और वो संत भी सभी लोगों की हर प्रकार की समस्याओं का समाधान कर देते थे। दूर दूर के गांव में उनकी ख्याति फैली हुई थी। उनका सभी लोग सम्मान करते थे और उनको बहुत ही ज्यादा आदर देते थे। वो संत नदी के किनारे अपनी कुटिया में अकेले ही रहते थे और आसपास के गांव में भिक्षा मांगने भी जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन वो संत एक नगर में पहुंचे। वो उस नगर में एक घर के द्वार पर गए और वहां जाकर जब उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, उन संत की आवाज सुनकर अंदर से एक बहुत ही सुंदर स्त्री बाहर आती है। जैसे वो स्त्री उन संत को देखती है तो वो उन्हें देखती ही रह जाती है, क्योंकि उसने आज तक ऐसा संत नहीं देखा था। उन संत के चेहरे पर एक अलग ही प्रकार का तेज प्रकाशित हो रहा था। वो स्त्री उन संत को देखकर मोहित हो उठती है। उस स्त्री के मन में अलग अलग तरह के ख्याल आने लगते हैं। वो मनी मन सोचने लगती है कि काश ये संत मेरे हो जाएं। लेकिन अगले ही पल उसे ध्यान आया कि ये तो संत हैं, ये इन सब मोह माया में नहीं पड़ते हैं, ये तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। लेकिन फिर वो अपने आप को देखती है और मनी मन सोचती है कि मैं तो इतनी सुंदर हूं, भला मेरे से ये कैसे बच सकते हैं। मैं कैसे भी करके इन्हें अपने प्रति मोहित करके ही रहूंगी। और फिर वो मनी मन एक योजना बनाना शुरू करती है कि वो कैसे उन संत को हासिल कर सकती है। तब वो स्त्री उन संत से कहती है कि आप रुकिए, मैं आपके लिए भिक्षा लेकर आती हूँ। ये कहकर वो स्त्री भिक्षा लेने के लिए अंदर जाती है। फिर वो भिक्षा लेकर बाहर आती है और उन संत को दे देती है। लेकिन वो संत तो उस स्त्री की तरफ देख भी नहीं रहे थे। ऐसे में उस स्त्री ने सोचा कि ये संत तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, फिर मैं कैसे इन्हें अपने रूप की तरफ आकर्षित करूंगी। बिना मुझे देखे इन संत को कैसे पता चलेगा कि मैं कितनी सुंदर हूं। फिर वो स्त्री उन संत से कहती है कि आज हमारे यहाँ पर भोजन करके जाइए। यह सुनकर वो संत उस स्त्री से कहते हैं कि मैं अभी नगर के बाहर उपदेश देने जा रहा हूं। जब मैं वहां से लौट कर आऊंगा तब मैं आपके यहाँ पर भोजन अवश्य करके जाऊंगा, पर अभी तो मुझे उपदेश देने के लिए नगर में जाना है। यह सुनकर वो स्त्री बड़ी खुश हुई और उन संत से बोली कि आप आराम से जाइए, अपने उपदेश खत्म करके आइए, मैं आपके आने का इंतजार करूंगी। फिर वो संत उपदेश देने के लिए नगर में चले जाते हैं और उपदेश खत्म करने के बाद वो वापस से उस स्त्री के घर पर आते हैं और स्त्री उन्हें देखकर अपने घर के अंदर बैठा लेती है। फिर वो उन्हें भोजन परोसती है। जब वो स्त्री उन्हें भोजन परोस रही थी तो वो उन संत को कुछ अलग ही नजरों से देख रही थी। वो उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश कर रही थी। कभी वो उन संत को देखकर मुस्कुराती तो कभी अपने बालों को संवारती। वो ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रही थी जो कि एक स्त्री एक पुरुष को रिझाने के लिए करती है। जब वो स्त्री ऐसा कर रही थी तो अचानक उस संत की नजर उस स्त्री से मिल जाती है और वो उस स्त्री की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। फिर उनका मन उनके नियंत्रण में नहीं रहता, लेकिन फिर वो अचानक से अपने मन को रोक लेते हैं और खुद से कहते हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूं, मेरी इतनी सालों की तपस्या उसका क्या होगा, मैं तो इन सब मोह माया से काफी दूर आ चुका हूं। फिर वो संत अपने मन को रोक लेते हैं और भोजन करने में अपना ध्यान लगाते हैं। भोजन करने के बाद वो संत वापस से अपने आश्रम में लौट आते हैं। वो संत तो अपने आश्रम में पहुंच गए थे, लेकिन वो स्त्री अभी भी बहुत ज्यादा व्याकुल हो रही थी। उसे तो बस वही संत दिखाई दे रहे थे। अब तो बस उस स्त्री के अंदर एक ही चीज की कामना थी कि वो कैसे भी करके उन संत को अपना बना ले। उस स्त्री के अंदर उन संत को लेकर बहुत से विचार उत्पन्न होने लगे। वो उनके साथ काम सुख प्राप्त करना चाहती थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो कैसे उन संत को अपनी तरफ आकर्षित करे। ये सोचते सोचते पूरी रात बीत गई, पर उस स्त्री को नींद ही नहीं आई।
वो पूरी रात बस यही योजना बनाती रही कि वो कैसे उन संत को अपनी तरफ आकर्षित करे। तभी अचानक से उसके मन में एक योजना आती है। उसने सोचा कि वो स्नान करने के लिए उसी नदी के पास जाएगी जहां पर वो संत रहते हैं। वैसे तो वो स्त्री अपने पास वाली नदी में ही स्नान करने के लिए जाती थी, लेकिन उन संत को पाने के चक्कर में, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने के चक्कर में वो उस नदी के पास जाती है जहां पर उन संत का आश्रम था। वो स्त्री सुबह सुबह जल्दी से स्नान करने के लिए उस नदी पर पहुंच जाती है। उस नदी पर पहुंचने के बाद वो स्त्री देखती है कि वो संत तो अपनी ध्यान साधना में लीन है। ऐसे में कैसे वो उनको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तब वो एक योजना बनाती है और अचानक से चिल्लाने लगती है कि बचाओ बचाओ। वो चिल्लाते चिल्लाते उन संत के बहुत ही करीब पहुंच जाती है। स्त्री की बचाओ बचाओ की आवाज सुनकर उन संत की आंखें खुल जाती है। जैसी वो संत उस स्त्री को देखते हैं तो वो उस स्त्री की तरफ आकर्षित हो उठते हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। लेकिन फिर वो अगले ही पल अपने मन पर काबू करते हैं और उस स्त्री से पूछते हैं कि क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही हैं। तब वो स्त्री उन संत से कहती है कि मैं यहाँ पर इस नदी में स्नान करने के लिए आई हूँ, लेकिन कोई मेरा पीछा कर रहा था, इसलिए मुझे डर लग रहा है। आप कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए। स्त्री की ऐसी बातें सुनकर वो संत उससे कहते हैं कि इस जंगल में मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पर, आपको शायद कोई भ्रम हुआ है। उन संत की ऐसी बातें सुनकर वो स्त्री बोली कि मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है, सचमुच कोई मेरा पीछा कर रहा था। उस स्त्री की बातें सुनने के बाद उन संत ने उस स्त्री से कहा कि आप निर्भय होकर स्नान कीजिए, मैं यहीं पर बैठा हूं, यहां पर कोई नहीं आएगा। संत की ये बात सुनकर वो स्त्री स्नान करने के लिए नदी में चली जाती है। वो स्त्री तो नदी में चली जाती है, लेकिन अब उस संत के मन में उस स्त्री को देखने की इच्छा जागने लगती है। वो उसे नहाते हुए देखना चाहता था। अब तक तो उसने अपने मन को काबू में कर रखा था, लेकिन अब उसका मन बेकाबू हो चुका था। फिर वो वहां से उठता है और एक पेड़ के पीछे जाकर उस स्त्री को नहाते हुए देखने लगता है। जब वो उस स्त्री को नहाते हुए देखता है तो उसके मन में एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है। उसके मन में काम वासना जागृत हो जाती है। नहाती हुई वो स्त्री उस संत को एक अप्सरा की तरह नजर आती है। उसके खुले खुले बाल पानी में लहरा रहे थे, उसका बदन चमक रहा था। संत उस स्त्री को एक टक एक नजर से देखा जा रहा था। उस स्त्री ने नहाते हुए जब उन संत की तरफ देखा जहां पर वो पहले बैठे हुए थे, तो वहां पर वो संत उसे दिखाई नहीं देते। वो स्त्री सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो संत कहां गए, अभी तो यहीं पर बैठे थे, इतनी देर में वो कहां चले गए। फिर उस स्त्री ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई और उस स्त्री ने उन संत को एक पेड़ के पीछे खड़ा हुआ देखा। और जब उस स्त्री ने उन संत को देखा तो संत को भी पता चल गया कि उसे ऐसा करते हुए उस स्त्री ने देख लिया है। वो तुरंत उस पेड़ के पीछे से अपने स्थान पर आकर बैठ जाता है और फिर से ध्यान साधना करने लगता है। लेकिन अब उसका मन ध्यान साधना में लग ही नहीं रहा था। उसके मन में वासना ने घर कर लिया था। उसके मन में घबराहट हो रही थी, पसीने छूट रहे थे। वो मन ही मन सोच रहा था कि वो स्त्री मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, ये मैंने क्या कर दिया। इतने में ही वो स्त्री नहा धोकर सुंदर वस्त्र पहन के उनके सामने आ जाती है। वो उनसे उस विषय में बात ना करते हुए कि आपने मुझे नहाते हुए देखा, वो उनसे कहती है कि धन्यवाद गुरुदेव, आज आपने मेरी रक्षा की है, नहीं तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाता। आज आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। उस स्त्री की बातें सुनकर वो संत उससे कहते हैं कि इसमें उपकार कैसा, ये तो हमारा कर्तव्य है। वो संत जब उस स्त्री को ये सब बोल रहा था तो वो हकला रहा था। उसकी स्पष्ट आवाज नहीं निकल रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उस स्त्री ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया है, लेकिन वो बोल नहीं रही है। जबकि वो स्त्री तो आई ही इसी मकसद के लिए थी कि वो कैसे भी करके उन संत को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी, और वो अपने मकसद में कामयाब हो भी गई। फिर वो स्त्री उन संत को प्रणाम करके वहां से अपने घर लौट जाती है। स्त्री के जाने के बाद उस संत के मन में विभिन्न प्रकार के विचार आना शुरू हो जाते हैं। वो काम वासना से भर चुका था। अब तो उसे बस वो स्त्री ही नजर आ रही थी। तब उसने सोचा
कि अब मैं कैसे भी करके उस स्त्री को पाना चाहता हूं। वही मुझे वो सब कुछ दे सकती है जिसकी मुझे अभी चाहत है। और यही सोचकर वो संत दूसरे ही दिन उस नगर में भिक्षा लेने के लिए पहुंच जाता है। वैसे तो वो संत उस नगर में रोज रोज भिक्षा लेने के लिए नहीं जाता था, क्योंकि वो आसपास के और भी नगरों में जाया करता था। लेकिन अपनी वासना के कारण उस स्त्री को पाने की चाह ने उसे दूसरे ही दिन उस नगर में जाने के लिए ललाहित कर दिया। जब वो उस नगर में पहुंचे तो उस नगर के किसी भी घर में भिक्षा ना मांगकर वो सीधा उस स्त्री के घर पर पहुंच जाता है। और ऐसा करते हुए उसे नगर के लोगों ने देख लिया था। उस नगर के लोग उस संत में आए हुए इस बदलाव को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उस संत ने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया था। उस दिन वो संत बिना किसी से कुछ बोले सीधा उस स्त्री के घर पर पहुंच जाता है। तो उस नगर के लोगों ने सोचा कि वैसे तो ये संत रो रोज नहीं आते, ये तो हमारे गांव में 15-20 दिन के बाद आते हैं, लेकिन आज ये बिना किसी के घर में भिक्षा मांगे हुए सीधा उस स्त्री के घर में कैसे जा रहे हैं। गांव के लोगों को इस बारे में भी पता था कि जो वो स्त्री है वो चरित्रहीन है। तो गांव के लोगों को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने सोचा कि वो संत तो बहुत ही सिद्ध महात्मा है, तो ये ऐसी स्त्री के घर पर क्यों जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। और ये सोचकर गांव के लोग उस स्त्री के घर के बाहर जाकर खड़े हो गए। वो संत उस स्त्री के घर के अंदर प्रवेश कर चुका था और उस स्त्री ने भी उस संत को अपने घर में आते हुए देख लिया था। तभी वो स्त्री अंदर गई और अपने कपड़े बदलना शुरू कर दिए। और जब वो संत घर के अंदर गया तो उसने देखा कि वो स्त्री अपने कपड़े बदल रही थी। जब उन्होंने उस स्त्री को ऐसी अवस्था में देखा तो उनका अपने ऊपर काबू नहीं रहा और वो उस स्त्री के नजदीक गए। और जब उस स्त्री ने उस संत को देखा तो वो कुछ भी नहीं बोली। अब उस संत का अपने ऊपर काबू तो नहीं रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे उस स्त्री की तरफ बढ़ने लगा। उस स्त्री ने भी उसको रोकने का प्रयास नहीं किया। बाहर खड़े लोग ये सोच रहे थे कि महाराज को गए हुए बहुत देर हो गई है, आखिर वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आए, आखिर अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो उन्हें इतना समय लग रहा है। जबकि वो तो किसी भी स्त्री से बात तक नहीं करते और स्त्रियों से कोसों दूर रहते हैं। और यही सोचकर कुछ लोग उस घर के अंदर पहुंच जाते हैं। जब वो लोग अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उस संत ने उस स्त्री को अपनी बाहों में ले रखा था। और ये सब देखकर उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उस संत ने उन लोगों को देखा तो वो शर्मसार हो गया। वो उन लोगों से माफी मांगने लगा कि मुझसे गलती हो गई, मेरा अपने मन के ऊपर काबू नहीं रहा, मेरा मन विचलित हो गया था। लेकिन वो लोग तो उस संत को नगर के बीचों बीच ले गए और उसकी खूब बेइज्जती की। उन लोगों ने संत से कहा कि हम तो आपको अपना गुरु समझते थे, आपको भगवान मानते थे, लेकिन आप तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो, आप तो ढोंगी हो, पाखंडी हो। और ये सब कहने के बाद सभी गांव वालों ने उन्हें मार पीट कर अपने गांव से बाहर निकाल दिया। उस संत के ऐसे कारनामे की बात पूरे नगर में फैल गई। जिस संत की सभी नगरों में चर्चाएं हुआ करती थी, लोग जिन्हें अपना भगवान मानते थे वही लोग अब उनकी बुराइयां कर रहे थे। वो जिस भी गांव में जाता तो सब लोग उसका तिरस्कार करते, कोई भी उसे अपने नगर में रुकने नहीं दे रहा था। वो संत अब दर दर भटकता रहा, लेकिन किसी भी गांव वालों ने ना तो उसे भिक्षा दी और ना ही आश्रय दिया। उस संत की एक गलती के कारण उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। उसकी सालों की तपस्या मिट्टी में मिल गई। उसका इतने सालों से कमाया हुआ यश भी वो सब कुछ बर्बाद हो गया और अंत में वो संत मिट्टी का ढेर बन गया। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे वो संत अपनी एक गलती की वजह से बर्बाद हो गया। वासना कोई रोकने की चीज नहीं है, आप इसे जितना दबाने की कोशिश करोगे ये उतनी ही और उभर कर बाहर आएगी। इसलिए अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि आपकी ये एक गलती आपके जीवन की पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर आप आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।